दीवारें जरूर सुनेंगी। अब तो यकीन आ गया ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अब मशरूत तौर पर असेंबलियों में वापस आने की बातें कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार अब वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियां नवाज शरीफ के केसों में नैब प्रोसिक्यूटर के पास अदालत के सवालों के जवाब नहीं होते, तो क्या ये सब अब इंतज़ाम हो रहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए? बड़े अहम सवालात हैं और इसलिए आज साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि सितंबर सितमगर है और अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। और आज हमारे रूबरू भी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वफाकी वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऑडियो वीडियो लीक्स पहले मैं भी आज शेर से शुरू करता हूँ कि खुदा के मुझको देख, मेरा हाल मुझसे पूछ, गैरों के कहने सुनने से यूं बदगुमा ना हो। इनका बुरा हाल है। देखें, बाज़ का खुशी जो है अपोजिशन में रह के मिलती है। इख्तदार जो है, आपने जो बात की है, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में 15 अक्टूबर से कहा था कि आज भी मैं कायम हूँ। अब आपको मैं 15 नवंबर को फाइनल इंटरव्यू दे दूंगा, ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। 15 नवंबर को 15 मैंने पहले भी आपको कहा था 15 अक्टूबर से या बिल्कुल यार, ठीक है, या इसी जगह पे बैठ के आपने इसी जगह पे मैंने आपको कहा मैं इस पे कायम हूँ। मुल्क नहीं चल रहा सर जी। मैं आज प्राचा साहब आपको भाई समझ के कहना चाहता हूँ, मैं खुद अंदर से बड़ा परेशान हूँ। क्यों? मेरे हालात था वो लोगों के बड़े खराब हो गए। मैं रोने की हालत में हूँ। लोग बड़े बड़े शुरफा की इज्जत जो है, जिन्होंने किसी के आगे कभी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाया था, वो बिजली के बिल, आटे से, बच्चों की फीस से, किराए से तंग है। और मेरी जिंदगी का पहला ये दौर है कि मैं मायूस हूँ इस पाकिस्तानी सियासत से। तो ये सिर्फ इन 3 महीनों 4 महीनों की वजह से है या पिछले 4 साल की कंटिन्यूएशन समझते हैं? 6 महीनों से तो नहीं है। इस महीने 7-8 तारीख से मुझे भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, अगवा की धमकियां मिल रही हैं। अदारों से नहीं मुझे उम्मीद कि मेरे तल्लुकात खराब होंगे। अगर वो खुश भी नहीं है तो मेरे तल्लुकात खराब। अभी मैंने ट्विटर शुरू किया, मुझे तो पता नहीं था कि ट्विटर करोड़ों लोग देखते हैं। मैं प्रोग्राम से निकल गया हूँ। कौन 2 घंटे लगाए जी? 1 घंटा आपकी तैयारी में, आपके मेकअप में लग जाता है और 1 घंटा इंटरव्यू हो। ਤੁਸੀਂ तो माशाल्लाह स्मार्ट आदमी हो, ਤੁਹਾਨੂੰ मेकअप ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? अल्लाह ताला ने लाल सुर्ख बनाया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ शाइन दूर करनी होती है। पैसे इनको मिले नहीं, बेकारियों को, खैरातियों को। 7 स्टार होटल में ठहरे हैं, 5 स्टार होटलों में भी ठहर सकते थे। नहीं, वो तो कहते हैं अपनी जेब से दी। कौन देता है जी? इमरान खान के साथ गुज गया जेब। इनकी शक्लें हैं जेब से देने वाली, इनकी शक्लें हैं 4-4, 5-5 हजार डॉलर देने वाली। क्या बातें आप पैसे हैं ना उनके पास। जैसा वो है वो उधर है, वो जिनके पास है। लेकिन ना, सियासत 3 या 4 खानदान गैंग ऑफ 4 करता है, बाकी हम सब लोग इनके जी हुजूरी हैं। इनकी शान में कसीदे मिल करते हैं। एक दिन ज़ियाउल हक ने मुझे कहा कि तुम मुझसे खफा झगड़ते क्यों हो? ये जब 85 वाली असेंबली में आप मेंबर कौमी असेंबली, आप अपोजिशन में थे। मैं अपोजिशन का जनरल सेक्रेटरी था। जी जी, नया था ना। हाँ, तो मैंने कहा सर, जनरल सेक्रेटरी किस चीज की? अपोजिशन का। ठीक है। मैंने कहा अगर मैं जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। उसने कहा ये फौजियों की जैसे आदत होती है, गो एट। मैंने कहा हुजूर, इख्तदार में इंसान होना तो लोग कहते हैं आंखें ईमा मालिनी से मिलती हैं, जब इख्तदार से उतर जाता है ना तो कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती। तो कुछ ऐसे बाद मुझे मिले तो कहते मैंने घर जाके भी बताया, तो उन्होंने कहा कहता तो ठीक है। सो ये वैसे ही फोटो सेशन चल रहे हैं सर जी, अंदर से खो। अच्छा, अब मैं जरा स्ट्रक्चर्ड सवाल लाया, क्योंकि 16-17 दफा माशाल्लाह आप वजीर रहे, आइंदा भी 16 दफा, 17 दफा नहीं 16 दफा। चले, अल्लाह ताला 17वीं दफा भी बना देगा आपको। ऑडियो वीडियो लीक्स पहले भी आती रही हैं, आप भी इसका शिकार हुए, लेकिन अब की बार जो ये आज जो जिस ऑडियो लीक्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी नाकामी है ओवरऑल सिस्टम की। पाकिस्तान में सियासी सिस्टम का सिर्फ चेहरा होता है। देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस।
मेरा बड़ा मशहूर जुमला। इस सिस्टम के पीछे केस कोई और होता है जो चलाता है इसको, और जरा नखरा वखरा करो तो वो साइज में कर देते हैं, कट टू साइज। आज इमरान खान की सबसे बड़ी रुकावट उसका बेपनाह मकबूल और मजबूत होना है। अदरवाइज थोड़ी बहुत अक्सरियत जो है उसको ये सेटल कर लेते हैं, जैसे हमारे साथ सेटल किया और 2 वोटों से हम बाहर हो गए। पाकिस्तान के हालात पराचा साहब, इनके साथ तो जो होगी सो होगी, इमरान खान आएगा उसके साथ क्या होगी मैं वो सोच रहा हूं। मैं ग्राउंड पे हूं, मैं सारे अदारों को, गवर्नमेंट को, अपने आप को, सबको बताना चाहता हूं लोग हमारे हाथों से निकल रहे हैं, लोगों की आंखों में खून है। ये जरूरी नहीं कि हुक्मरानों के खिलाफ हो। ये लोगों की बात हुई, मैं एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच की बात कर रहा हूं कि पीएम हाउस में गुफ्तगू अगर वो आ जाती है बाहर और डार्क वेब वाला कह देता है कि मेरे पास तो मैंने हैकिंग की हुई है, आप वजीर दाखिला रहे हैं, ये इतना सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच। देखिए मैं इस पर क्या तबसरा करूं हाईटेक का। मैं तो इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूं। मैं तो अपने आप को कोसता हूं कि मैंने ये पहले 2-3 साल पहले ट्विटर क्यों नहीं शुरू किया। अगर मुझे पता, मैं तो इतना बेवकूफ था कि मुझे इक़्तिदार से उतरने के बाद पता लगा कि ट्विटर कितना भरपूर है, वरना तो मैं सारे काम छोड़ के उस पर तवज्जो देता। असल मसला ये है जी कि पाकिस्तान में, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, जब सियासतदानों के घरों से डिवाइसेस निकलती हैं, जब इमरान खान के घर से डिवाइस निकलती है, तो पीएम हाउस से भी डिवाइस निकलना या रिकॉर्डिंग होना एक आम बात है। और बड़े हाईटेक लोग हैं जी, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं किसी की बात क्या करूं, मेरे भतीजे राशिद शफीक का छोटा बेटा है जी, उसने 6-7 दिन पहले मैंने उसको कहा मैं लाहौर जा रहा हूं। उसने कहा कि अंकल मैंने मोबाइल पे देखा है आप यहीं हैं। मैंने कहा मैंने तो लोकेशन बंद की हुई है। कहता मैं निकाल लेता हूँ। सिस्टम के आगे कौन खड़ा हो सकता है, टेक्नोलॉजी के आगे। एक्चुअली हम लोग, ये सारी क्यादत जो है ना, ये 70 साल, दुनिया में 30-34 साल की क्यादत आ गई। पाकिस्तान में आखिरी 5 ओवर की क्यादत है। आप सुनना शुरू होंगे कि शेख रशीद फारग हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, सर मैं देखे ना 5 ओवर ही खेल सकता हूं। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ आपके सामने कि वजीर आजम की गुफ्तगू टेप, वजीर आजम हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू टेप, और वो एक वेबसाइट पे हैकर्स क्लेम कर रहे हैं कि इतने डॉलर दें, मेरे पास तो और भी है। यानी हमारा कौन सा डेटा अब सेफ पड़ा है? मैं तो एक ओवरऑल मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि हमारा हसास डेटा सेफ होगा। सियासतदान के डेटे को कोई एहसास नहीं समझता। ये कंपनी की मशहूरी के लिए जो आता है कह लेता है। जो मसला देखे ना, अब ये दायमी गिरफ्तारी के जिनके ऑर्डर थे वो सागडास आ रहे हैं। मुफ्ता ने दूसरा मुफ्ता लगाया था 6 महीने में भी, अब टाफियां बेचे जाके। 72 वजीरों की मंगल के दिन मेरी रिट लग रही है। उस वक्त तक शायद 73 हो जाए अगर मंगल को वो आ जाता है। पहले जब मैंने रिट दाखिल की ना तो 70 थे, फिर मैंने अमेंडमेंट की परसों जाके कि 72 हो गए। जिस मुल्क का आलम यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो हो जो भगोड़ा हो और सारी दुनिया के कैमरे दिखाएं कि मेंबर, जिस निजाम में मेंबर बिकता और बकता हो उस निजाम पे लानत है। वो निजाम कायम नहीं रह सकता। निजाम दिन लोहार का निजाम रह सकता है, बिकने और बकने वाले का निजाम नहीं। आप दूसरों की बातें तो कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मसलन हामिद खान एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े लॉयर भी हैं, वो पीटीआई के अंदर की बातें बता रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश थी कि इमरान खान माफी ना मांगे और इनको सजा हो जाए। आप क्या समझते हैं? राजा साहब, मैं इमरान खान की हद तक रहता हूँ। मैं कभी बनी गाला जब तक मेरे दोस्त का फोन ना आए मैं नहीं जाता, या उनकी तरफ से मेरी, मैं एक ठहर जाए। जिस दिन इमरान मेरी खान बात सुन ले, ये इनका पुराना मसला है दोनों का। अच्छा, ये आज का मसला नहीं है। वो बुक भी लिख चुका है कोई, हामिद खान जी बिल्कुल। सो मैंने फवाद साहब को कल फोन किया कि यार ये गंदे कपड़े टीवी पे ना दो, एक दूसरे के खिलाफ ना करो, तो इसको समेटो। कहना साडा पुराना मसला है, फिर मैं चुप हो गया। अच्छा नहीं, जिस दिन इमरान खान ने माफी मांगी
आपकी बात मैंने सुनी, मैंने उस रात अपने शो में भी यूज़ किया था आपकी इजाज़त के बगैर कि इमरान खान ने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं जस्टिस ज़ेबा साहिबा के पास जाकर उसके पास, आपने ये कहा था, मैंने यूज़ भी किया। लेकिन सवाल तो फिर मेरा ये बनता है कि आखिर किसने मना किया था? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक कोर कमेटी के इजलास में जाता हूँ और इमरान खान का मशहूर हूँ, जो कहता हूँ वो सुनता है। कोर कमेटी में कभी ये मामला डिस्कस नहीं हुआ? कोर कमेटी में मैं जो भी बात होती है खुल के करता हूँ। मेरे ख्याल में इमरान खान ने बहुत दानिशमंदाना फैसला किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अजीम है। मैं बंदियाल साहब को तो नहीं जानता, लेकिन उनके वालिद से मेरे कमिश्नर थे फतेह खान बंदियाल, FK बंदियाल साहब। जी हाँ, बड़े अजीम, बड़े मेरे पे उसके कमाल इनके है। एहसानात हैं मुझे वेमेन यूनिवर्सिटी देने में और मेरे एजुकेशन में ऐसे ही, उन्होंने बड़ी ऐसे ही। हेल्प की। वरना फिर ये इंटीरियर मिनिस्टर भी बने थे कि ऐसे? इसका नहीं मुझे पता। मुझे वो पता है जब मैंने एजुकेशन में काम किया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। ऐसे ही, ऐसे ही। अजीम इंसान थे और पता नहीं है याद है कि नहीं, मैंने कह दिया। ये गंदे कपड़े धोने का अमल फिर जारी रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जारी रहेगा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। PTI के अंदर भी प्रॉब्लम? लेकिन PTI इमरान खान का नाम है जी, क्या PTI एक बंदा है जिसकी जमात है सारी वो। अगर उस बंदे को निकाल दे तो पीछे कोई PTI नहीं है। सिर्फ हामिद खान साहब का ही मसला है? हामिद खान की अभी ताज़ा सुलह हुई है, मुझे पता नहीं। हामिद खान एक अच्छे लायर हैं, मेरे साथ तो बहुत अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन मैं तहरीके इंसाफ के किसी वजीर से, किसी बंदे से ना उलझता हूँ, ना सुलझता हूँ, ना सलाम दुआ है, ना किसी के घर जाता। आप उस पार्टी के साथ तो है ना? उनकी हुकूमत थी, आप वजीर थे, वो हुकूमत से निकले, आप भी आ गए। हामिद खान सिर्फ फवाद चौधरी तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान भी ये पार्टी हाईजैक करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका ज्यादा शो की बातों की जरूरत है। मेरे लिए, मैं कभी अलीम खान अच्छा आदमी है, जहांगीर तरीन अच्छे आदमी है, मेरे हाथ तक मैं कभी सियासत में उनसे नहीं मिला जी। देखिए मैंने आपसे इतनी बड़ी अर्ज की है कि मैं किसी PTI फवाद से फिर भी मैं फोन पे गप मार लेता हूँ। कभी पूछूंगा यार यहाँ मेरी सुई फंस गई, ये क्या है, वरना मैं इमरान खान से डायरेक्ट बात करता हूँ, 1 to 1 पूछता हूँ। तो फवाद साहब को पार्टी में कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं, गलत बात, बिल्कुल। चलिए मैं ब्रेक लेता हूँ नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जरा बात को और बढ़ाएंगे। इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की वापसी की बातें हैं। नैब एहतसाब अदालत में जो केस था, नैब प्रोसिक्यूटर सवालों का जवाब नहीं दे सके। ये क्या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवाम जिसको चाहे वोट दें जब भी इलेक्शन हो? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये इसको क्या कहें, इमरान खान को घेरा गया है, वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं या एज यूजुअल यू टर्न ले रहे हैं? एक तो बहुत सीरियस सवाल आपने इससे पहले किया था कि मैं ये करूंगा, लेकिन आप के इसाक डार का आना, नवाज शरीफ, प्लेइंग फील्ड जो है मेरे पास है, मेरे ख्याल में सब कुछ एक डील के तहत हो रहा है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। डील किस तरह की डील? मेरा मतलब है कि उनके जो एतराजात हैं वो भी दूर किए जाएंगे। किन के? नून लीग के जो कैसे एतराज? देखो ना, प्रोसिक्यूटर को जवाब ही नहीं देगा नैब का, जो वहाँ कोई है ही नहीं उसके पास। मेरा मतलब है दोनों तरफ एक ही पार्टी है ना। चोर और चौकीदार दोनों मिल जाएंगे तो फिर चौकीदार तो कहेगा ही नहीं डाका हुआ। आप ये क्यों नहीं कहते कि 2015 में, 16 में, 17 में ज्यादती हुई थी उनके खिलाफ? मैं ये नहीं कहता, मैं उनको पनामा केस बिल्कुल ठीक था, तो सजा उसमें नहीं मिली, अकामा में मिल गई। गलत बात है ये। जितने, हालांकि हुदैबिया पेपर मिल में उनको सजा मिलनी चाहिए थी हर सूरत में, जिसमें के गवाह है इसाक डार, वो उनको रिलैक्स दी गया। अगर फैसला ठीक है मैं तस्लीम करता हूँ, मैं ये नहीं कि कल मुझे कहें जी कि आपने ये कह दिया। मैं तो किसी से शेर को लड़ना ही नहीं चाहता। हालांकि लड़ते हैं आप ऐसे ऐसी लड़ाई करते हैं, खड़े हो जाते हैं आप। तो मेरे नजदीक, हालांकि इमरान खान ने कहा कि इनका नवाज शरीफ का कोई इस्तकबाल नहीं होगा। इमरान खान साहब को अगर मैं मिला अभी कल परसों, अगर मैं मरी कश्मीर गया, मेरा जाना जरूरी हो गया, जो कुछ लीकेज हुई है कि इंडिया से मशीनरी आ रही है जी, आप क्या जहाद दी है जी, क्या जहाद की बातें कर रहे हैं? कश्मीर किस लिए जा रहे हैं? परसों 29 को जलसा है खान साहब का। अच्छा, कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में, जहाँ स्टेडियम में ही होगा, मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद में, तो वहाँ मेरे फॉलोअर्स
कश्मीरी बेसिकली यानी रहीम यार खान, फिर आज करक, और 29 को आप उधर कश्मीर कश्मीर में। कल परसों भी है कहीं उनका। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं 29 के जलसे में सोच रहा हूँ जाने का। कश्मीर तो आपकी फॉलोइंग है सारी, आपकी लॉबी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है रादर। लेकिन आप, जो मैं जरा तरतीबवार जाना चाह रहा था, लेकिन अब डार साहब वापस आ रहे हैं। असल तो मसला इकोनॉमी का है। अल्लाह क्या डार साहब कामयाब हो जाएंगे, संभाल लेंगे? डार साहब का कोई सियासी गुरु, पंडित, सियासी बाप, एडवाइजर, सारी IMF, वर्ल्ड बैंक के बंदे ले आए, ये मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई, और इन लोगों की वजह से बैठ गई। हमें खुश तो नहीं होना नहीं चाहिए, होना हमें चाहिए, तो फिक्र करनी फिक्र चाहिए। करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, इलेक्शन के मेरी बाद बात क्या हो सुने, जाएगा? मेरी गुजारिश सुने। इलेक्शन के मैं बाद अभी क्या हो दुबई- जाएगा? जो पाकिस्तानी सियासतदान बाहर जाता है ना, तो वहां की इंटेलिजेंस होटल के बाहर बैठ जाती है। मुझे तो अमेरिका ने फजा से उतारा 2 बार, और जहां कैंप में रखा वहां बार गनमैन भी खड़ा किया। कब? बड़े तरह की बात। आप वजीर थे उसमें? हाँ, तो किस दौर की? जनरल मुशर्रफ के जी दौर हाँ, में? जी हाँ। तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं ये कनाडा जा रहा था। अमेरिका के ऊपर। हाँ, तो तो उन्होंने फिर जहाज- उन्होंने मुझे ठप्पा लगाया कि इस शख्स के लिए अमेरिकन एयर स्पेस भी बंद है। किसने ठप्पा लगाया? अमेरिकन ने इमिग्रेट कि भाई ये इसको एयर स्पेस की इजाजत नहीं है। यानी जहाज कमर्शियली होगा, कोई special जहर है, नहीं मैंने होगा। चार्टर तो नहीं तो करवा। वो जहाज उतारा गया अमेरिका में। उतरना भी था उसने, लेकिन उसे कहा कि भाई इसको उतार दे। आप फिर अमेरिका में उतर गए? फिर क्या करता, फिर मैं वहाँ जो मामला और जो मसले थे, बड़े शिकार मेरे रख लिए उन्होंने, अच्छा। जो सबसे बड़ा जुल्म था। ये किस साल की बात है? साल तो मुझे याद नहीं रहता कोरोना के लेकिन बाद। जनरल परवेज ये मुशर्रफ उस वक्त है जब कश्मीर में इंडियन सूरत हाल और वो सारे मसले चल रहे हैं। नहीं, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में तो मैं अमेरिका से जाता बड़ा रहा। अच्छा ताल्लुक हर था। साल जाता रहा मैं उनके साथ। उसके बाद हालात खराब हो गए, तो जब फिर- दफाए पाकिस्तान बनी और जब ये सारे मसले हुए। यानी सदर जरदारी के दौर में हाँ। दफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है वो सदर जरदारी के जी, दौर जी। में बनी थी। तो आपको अमेरिका में उतार लिया गया, फिर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस मेरा सामान शमान देखा, टेलीफोन को उन्होंने कॉपी शॉपी किया, अच्छा, अगले जहाज में लाया। तो फिर कनाडा गए? नहीं, हाँ, फिर मैं दूसरे रास्ते से, अमेरिका नहीं गए? फिर अमेरिका बंद जो हो गया, अभी तक मैं नहीं गया। अच्छा, अभी वैसे मैंने सारी स्टेट्स अपनी नौजवानी में, जब मैं गॉर्डन कॉलेज में था, उस वक्त पैनम चलती थी, तो स्टैंड बाई टिकट होता था, अगर सीट खाली हो तो स्टूडेंट के लिए स्पेशल। पैनम इधर आती थी? हाँ जी, पिंडी। पिंडी पैनम यहाँ से चलती थी। अच्छा, और डायरेक्ट round the फ्लाइट world, थी? डायरेक्ट न्यूयॉर्क। अच्छा, तो ये बंद क्यों हो गई? बंद हमारे अमाल, अपनी बंद हो गई, हमने कहा हमारे। अच्छा, डार साहब नहीं संभाल सके? पहले तो उन्होंने संभाल के दिखाई थी काम। जो दिखाई थी उसकी सजा कौम ने भुगती। सर जी, मसला सिर्फ ये है कि मुल्क में अगर अदम इस्तेकाम होगा तो फरिश्ते आकर भी ये मुल्क नहीं चला सकते। सियासी इस्तेकाम और अवाम का मैंडेट होना ज़रूरी है। जिस तरह चोर दरवाजे से इनको लाया गया, जिस तरह इन्होंने 1100 अरब के केसेस ख़त्म किए, रात को ये हलफ उठाते हैं, सुबह फर्द जुर्म लगनी है। राजा साहब को इंसाफ करो, कोई 3 दिन पहले ही हलफ चुक लो, ये फर्द अगे चली जाए, फर्द जुर्म। आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 9 अप्रैल की नो कॉन्फिडेंस हुई, उसके बाद ये हुकूमत वजूद में आई। तो मुल्क के आइन कानून के मुताबिक तो देखिए, लेजिस्लेटिव हर गवर्नमेंट आदमी आइन और कानून को अपनी रंगो नजर में देखता है। मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कालअदम नैब के ये कवानीन की तरमीम को कालअदम करार देगी, और 1 करोड़ लोगों को जो मैंने रिट दायर की है, परसों लग रही है, परसों तो लग रही है 72 की, ओवरसीज पाकिस्तानियों, 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा, जिसमें 80% इमरान खान का वोट है। मियां नवाज शरीफ भी आए। कह तो यही रहे हैं, बड़ा सियाना है और बुज़दिल है। हमारी बदनसीबी, हमने जिन लोगों के साथ वक्त गुजारा, बादशाह खान से जब हमारी गपशप ज़रूरत के वक्त में, और ताजपुरी साहब से, और वो सारे लोग जेल को, तो एक मेरा मतलब है, बुट्टी साहब मैं खाना खिलाने के लिए कहता था, उधर आ जाओ भाई तुम कोयटा, हैं जी, नवाब अकबर बुट्टी हाँ वाले। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग जिनको हमने सियासी निशाने बनाए, बुनियादी तौर पर ये पैदाइशी लीडर थे। इनमें इनके यहाँ फिक्र और नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैंने सारा दिन बुजुंजो साहब को जंग जेल में, मैं भी कैद होके चला गया था। बड़े खत्म बदिंजो हुआ। साहब, मीर हाँ, गौस हाँ। बदिंजो साहब।
तो उनको या हासिल बदिंजो साहब? हाँ नहीं दूसरे गौस बख्श बदिंजो साहब। अच्छा। तो जेल में जंग में हम खत्म नबूवत में कैद हो गए और मेरा मतलब है नॉर्मल मीडिया भी नहीं था। देखो ना, हम तो सारी सारी रात वहाँ दफ्तर के बाहर बैठते थे शोरश मलक के पास और दूसरों के पास ही कि पता नहीं न्यूज रीडर ने खबर लगानी है कि नहीं। आज गाड़ी का व्हील कब गुम हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं, फिर अकबर बुगटी मरूम इतने आपके आइडियल थे, आप ही नॉट आइडियल, उनके नजरियाती देखें। मैं ये समझता हूँ कि बुगटी ने बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आई मे बी टोटली रॉन्ग, मैं बुगटियों से माजरत के साथ कहता हूँ। ये सारी मौत का ये अंदाज उन्होंने खुद सेलेक्ट किया क्योंकि उनका कैंसर शदीद था। किसी ने बाहर से उन पर फायरिंग नहीं की। वो मेरे पिंडी के सारे जवान थे जो शहीद हो गए वहां, और वो अंदर से धमाका हुआ और गार गिर गई। उनके पास कोई आर्म्स नहीं था, वो बातचीत करने गए थे और बुगटी साहब की बातचीत चल रही थी कुछ महीनों से कि उनको कैंसर के इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। जब उन्होंने देखा कि मेरा कैंसर बहुत फैल गया है तो उन्होंने फिर ये राह जो है वो इख्तियार क्या किया? लड़ाई हुई सुधार में, केव में, जिसमें वो मारे गए और जिसमें हमारे नौजवान शहीद हुए। और ये भी एक तारीखी वाक़या है। और ये अब कांसी शांसी है मुल्क में देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कहाँ बादशाह खान, कहाँ वली खान है। वली खान ने क्या शख्सियत थी। एक फोटो मेरी छप गई तो उसने हाथ से नोट लिखकर मुझे भेजा वली खान ने, मैंने किताब में उसका जिक्र किया। अच्छा, क्या लिखा? उसने लिखा कि भाई एहतियात लाजम है। अच्छा है जी। नहीं तो आप तो इतने मोहतात रहते हैं ऑलरेडी, फिर भी फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। आजकल फंसे हुए हैं या नहीं? नहीं, मैं उनकी मेहरबानी है कि नहीं फंसा हुआ मैंने। नहीं, लेकिन जिस लीडर के आप साथ हैं उसने तो बराह रास्त टक्कर ली हुई है। मैंने न्यूट्रल्स कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। राजा साहब देखें, अगर आपके अंदर सच है ना, मैं फौज का एहतराम करता हूँ, करता रहूंगा। ये अजीम लोग हैं, अजीम अदारे हैं, हमें इनसे उलझना नहीं चाहिए। लेकिन जब झगड़ा होने वाला था तो उससे कुछ दिन पहले ही मैंने कहा कि मेरी उम्र देखो, मैंने इमरान खान के अगर ये लड़ाई हो गई, ये किससे कहा? जिससे भी कहा, मेरा नहीं, मतलब मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं। ज़ाहिर है मैं कोई नीचे नहीं कह सकता। नहीं, आपने इमरान खान से कहा या उनसे कहा? ये पूछना चाहता, दूसरों से कहा, एस्टैब्लिशमेंट वालों से कहा कि भाई मैंने इमरान खान के साथ जाना है और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। ये 7 तारीख से जो मैंने थोड़ा सा 1-2 बातें हुई हैं तो नॉनसेंस कॉल आई हैं, उनकी मैंने फोन नंबर के साथ पर्चे कराए हैं। पर्चे हमने चलाया, ये भी चलाया आपका पर्चा, हमने उसी दिन चलाया। और वो पता चला किधर से कॉल है? सर जी अब इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कॉलों का नहीं पता लग रहा था मेरा। ये तो नंबर थे ना? हाँ जी, नंबर। ये तो नंबर दिए थे आप। मैंने जुम्मेदारान को वो नंबर भेजे हैं। अभी जवाब नहीं है? नहीं, उन्होंने लिखा मुझे जवाब में कि वी आर ऑन इट, लेकिन अभी नहीं, कोई निशानदेही नहीं हुई। मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन कोई मुकदमा तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन अभी फीडबैक नहीं आया। इतना बता दिया कि वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे इमरान खान के हवाले से कि आप चले उधर हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं इमरान खान खुद कहते हैं, कल कह रहे थे कि जो गलतियां पिछली हुकूमत में की हम नहीं करेंगे, तो गलतियां तो की ना फिर आप लोगों ने। अगर वो कह रहे तो की। देखिए इमरान खान ने बहुत बड़ी बात कोर कमेटी में की कि एक बहुत बड़ा तोता पहाड़ से गिर रहा था मेरे ऊपर, मुझे हटा दिया और पीडीएम को नीचे खड़ा कर दिया। कौन सा तोता? पहाड़ का बहुत बड़ा तोता, किस तरफ इशारा? पत्थर का तोता गिर रहा। किस तरफ इशारा था? उसका इशारा था मैं बच गया, पीडीएम मर गई। महंगाई में सारे मैं इससे भी बड़ी बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्लान किया, जो आर्किटेक्ट थे, जो डिजाइनर थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो सब बेवकूफ थे। इमरान खान को ये रास आ गया। हमारे हल्के कमजोर थे जी, अब ऐसी सूरत हाल नहीं। खान शेख साहब, मैं फिर दोहराता हूँ, 2 चीजें मैं इस फिक्रे को दोहराता हूँ, बड़ा हसास जुमला है मेरा। जो आर्किटेक्ट थे, जो डिजाइनर थे, जो प्लानर थे, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो सारा इमरान खान के हक में चले गया और पीडीएम की सियासत गरक हो गई। उल्टी गिनती की टाइम मैंने आपको 15 अक्टूबर से 15 नवंबर दे दी। मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, ये जो इमरान खान को तोदे से हटा के पीडीएम नीचे आ गई, ये डेलिबरेट था या बाय डिफॉल्ट? ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे ख्याल अल्लाह की तरफ से था। ये आप इमरान खान का इंटरव्यू ले, लेकिन कभी कभी सोए सोए मैं सिगार पीते ये सोचता हूँ ऐसा कैसे हो गया।
क्योंकि मैं जब कैबिनेट में कहता था मारे गए लुटे गए आटा ये है चीनी नहीं है फलां नहीं है तो मुझे उन्होंने कह देते थे जाते सारी किराने का वजीर आ गया किराने के निर्ख के भाव नहीं, जब आप कहते हैं ना कि मुझे नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है वक्त के, आपके सक्सेसर हैं, वो तो कल कह रहे थे हमें मालूम है इमरान खान के जल से कौन भरता है। सर जी गुजारिश ये है इस हुकूमत की बदनसीबी है कि जिस शख्स ने मिनाजुल करान में हमला औरतों को शहीद किया जो कह रहा है हम ड्रोन से आंसू गैस मारेंगे, किसको मारेंगे? अपने लोग हैं ना। अगर प्राचा साहब मेरे 2 साल दौर में एक FIR दर्ज हो, ये इलेक्शन कमीशन पे आए छोड़ के आए, बिल्लो रानी आए तो मुराद अली शाह मेरे साथ ऑनलाइन पे थे कि यहाँ मुझे डर लग रहा है मसला है, वहां सिक्योरिटी भेजी। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त बिल्लो रानी सरीना के सामने तकरीर कर रही थी ना, मैं पीछे खड़ा हुआ था एज इंटीरियर मिनिस्टर, पीछे खड़ा था। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, मेरी नफरी ज्यादा थी, उनके लोग कम थे। यानी आप सिक्योरिटी दे रहे थे, अच्छी बात है, इसमें शर्माना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। आप वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी को की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, मैं तो खैर एहतराम से नाम लूंगा, आप जो भी कहें, वो कहते हैं कि ये मुसल्ला जत्थे लेकर आ रहे थे। पिछली बार इमरान खान ने खुद कहा कि मैं कुछ लोगों के पास वेपन थे। देखिए KPK में मैं क्लाशनकोफ में 7 साल सजा हो गया तो बेगम नसीम अली ने जो नोट लिखा उसने कहा लानत है कि हमारे नाई और कसाई के पास भी पिस्तौल है दराज में, एक लड़के को तुमने 7 साल कैद कर दी और बेगुनाह, मैं जेल में था। यानी सबसे खूबसूरत बयान मेरे हक में बेगम नसीम अली ने दिया कि एक नौजवान जो है जो जेल में था उसके घर से क्लाशनकोफ निकली और उसे टेररिस्ट कोर्ट ने 7 साल का था, है जी। और मैंने बावरपुर जाके काटी। ये नहीं कि अडयाला में 5 स्टार जेल में फोन लगे हों और AC लगे हों और मजे कर रहे हों जहां बिजली नहीं आती। सो मुल्क में जो जिस चीज की शदीद जरूरत है कि लोग रियासत और सियासत दोनों से मायूस हो रहे हैं। मेरी डेट को आप आर्जी न लीजिएगा, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान लोग रियासत और सियासत दोनों से मायूस। मैं ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि आप रियासत की बात कर गए, रियासत के हवाले से भी बड़ा अहम एजेंडा है नाजरीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, इमरान खान ने एक नया बयान दिया कुछ अरसे से कि जी जब तक नया इलेक्शन नहीं होते मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो बैठे रहें, उसको एक्सटेंशन कहें, उसको तैनाती कहें, जो भी है। तो सीधी बात इमरान खान क्यों नहीं करते कि जी एक्सटेंशन ले लें, कान इधर से पकड़ने की बजाय इधर से पकड़ रहे हैं वो। राजा साहब, मैंने इन 6 महीनों में ना फौज पे बात की है ना मैं करूंगा। कुछ लोगों की 3-4 लोगों की प्रमोशन इसी हफ्ते में हो जाएगी, 2-3 लोगों की जो है अच्छा। जो उस रेस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मौजूदा रेस के लोग मेरा ख्याल है 28 अप्रैल को रिटायर होंगे, हैं जी। सो अगर कौन है उनमें? मैं नाम नहीं लेता, नाम अच्छा। मुझे पता है, चिरागदीन साहब ठीक हैं, है। आमिर हैं और नाम मुझे सारे पता है, लेकिन मैं फौज पर तबसरा बाकी नाम भी बता रहे हैं, ये तो ज्यादती है। नहीं, दो मैंने नाम आपसे अर्ज की ना, ये सारी लाट जो इस वक्त कैंडिडेट है ठीक है, ये खत्म हो जाएगी 28 अप्रैल को, ठीक है। और फिर नंबर 1 पे आ जाएगा आमिर। ये मैं समझदारों के लिए जी जी बात कर रहा हूं। एक हसास मामला है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो आसिम साहब की जो है वो 27 को रिटायरमेंट है, 29 नवंबर को बुजुर्गों की रिटायरमेंट है, 2 दिन पहले रिटायरमेंट है आसिम साहब की। क्या सेटलमेंट होती है ना मुझे पता है, ठीक है। ना किसी फौजी ने, ज़ाहिर है आजकल तो मैं ही राब्ता करूं तो मैंने भी नहीं किया तो उन्होंने भी नहीं किया। सो मैं बिल्कुल बेखबर हूं कि कोई आ रहा है, एक्सटेंशन हो रही है या फलाना आ रहा है। पहले मैं बाखबर होता था गेट नंबर 4 से, आजकल गेट नंबर 4 पे पक्का ताला है। तो आप गेट नंबर 4 के बाहर नहीं है आजकल? नहीं, मैंने तो खैर वो डिटेल आपकी मेहरबानी आपने दे दी, मैंने वो सवाल नहीं पूछा, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि जब वो देखिए इमरान खान खुद ये कहता है कि अच्छा लीडर वक्त के तकाजों और हालात के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट और अपने बयानियों को आगे पीछे करता रहता है। ये तो वो खुद कई बार कह चुका है। तो वो सीधा कह देना कि तो आपके लिए प्रोग्राम तो नहीं करना, उसने 2-3 दफा ये बात कही है। मैं यही सीधा आपसे आप मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? मेरा तो मैं तो इसलिए कि आपके दोस्त हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आप ही उनको इज्जत देते हैं, सीधी सी बात है।
तो मैं तो इसलिए पूछ रहा मैं हूँ सिर्फ एक आदमी के साथ हूँ जिसका नाम है इमरान खान। मैं उन्हीं की हाँ, बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपसे कोई मशवरा किया, कभी कोई बातचीत हुई इस मामले पे उनकी? मैं खुद ही उनसे बात करूँगा। अच्छा। यानी मैं खुद उनको अपनी राय बताऊं, जहां मैं समझता हूँ कि यह बात इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए। मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैं तो एक सीट की सियासत करता हूँ 60 सालों से। आप पूरे मुल्क को घुमाते हैं, कमाल है। एक सीट के नहीं है आप शेख साहब। ये आपने बाजवा साहब वाली बात कर दी कि ये एक सीट ही सब पे भारी है। कहते हैं आप? नहीं, किसी जमाने में लोग कहते थे कि यहाँ फैशन है ना कि भाई फलाना भारी फलाना भारी। मैंने कहा जी मैं तो कल ही सीट की सियासत करना, कहना ये सीट ही बड़ी भारी है। ये जनरल बाजवा साहब ने? नहीं, किसी और ने कहा। अच्छी बात है, अच्छी बात तो आप रिपीट कर दें, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब सदर ममलिकत ने एक और तजवीज़ दी। वो कहते हैं जी कि नई तैनाती इत्तफाक राय से हो। ये तो कानून के खिलाफ है। इस पे तो आज बड़ा रद्द अमल आया। मियां रज़ा रबानी साहब ने भी बात की, दीगर रज़ा रबानी साहब लीगल साइड पे कहते रहते हैं आज और कल में अहम मीटिंग्स हो सकती हैं, या कल हो गई होंगी या आज हो जाएंगी। एम का नाम लेने की जरूरत नहीं ना, अकलमंदों को हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना। मेरा मतलब है राह चलते वालों को तो नहीं दे रहे, जो तो जिसके पास रात 10 बजे टाइम है वो आपका प्रोग्राम देख रहा है। अगर मुलाकात हुई है, अगर एक मुलाकात हुई सुना है कि सुना है, जो सुना है उसकी हुई है, तो उसका जो है फॉलो अप जो है वो आज या कल हो चुका होगा या कल हो जाएगा इन 72 घंटों में। तो आप उम्मीद से हैं? मैं उम्मीद से हूँ, और उम्मीद है 100% तो नहीं, लेकिन मैं चीजों को सही डायरेक्शन में मूव होने की 60% 70% उम्मीद रखता हूँ। लेकिन इमरान खान कल ये भी कह रहे थे कि जैसे ही न्यूट्रल्स के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमारी हुकूमत चली गई, हमारे हालात ख़राब हो गए। तो इसका मतलब है कि हुकूमत तो फिर उनके सर पे खड़ी थी ना। नहीं, आप ये सवाल ना भी करें तो मेरा ख्याल है बाद सवालों का जवाब खुद सवालों में होता। लेकिन जब सारे काम उनसे कहेंगे कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये काम भी फिर उन्होंने करना। तो अच्छा